हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त, बच्चों यहाँ पर उन्मुक्त नहीं उन्मुक्त होगा, ठीक है। आइए सबसे पहले इस पाठ का परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि एक पंछी की व्यथा का वर्णन कर रहे हैं। पंछी पिंजरे में बंद होकर अपनी स्वतंत्रता भूल जाते हैं। उनका ऊंचे आकाश में उड़ने का सपना है। वे तारों को छूना चाहते हैं, परंतु पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। कोई भी प्राणी अपनी स्वतंत्रता के लिए कुछ भी न्यौछावर कर सकता है ना बच्चों। आपको भी आज़ादी पसंद होगी, है ना। तो बच्चों आइए इस कविता को शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो बच्चों इस कविता में कवि क्या कह रहा है। इस कविता में कवि उन पक्षियों के माध्यम से अपनी बात रख रहा है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम जो पक्षी हैं उन्मुक्त यानी कि जो क्या है, किसी से बंधा हुआ नहीं है। क्या है, उन्मुक्त है। कौन, गगन। गगन यानी कि आकाश। ऐसे विस्तीर्ण, ऐसे स्वतंत्र आकाश के हम पक्षी हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। अगर आपने हमको किसी पिंजरे में बांध दिया या पिंजरे के अंदर बंद कर दिया तो हम कभी भी गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीली यानी कि जो पिंजरे की क्या है, डंडियां जिनसे बनी हुई हैं। कनक तीली यानी कनक यानी सोने से, तो जो सोने से बनी हुई उसकी क्या है, तीलियां हैं। उनसे टकराकर हमारे पुलकित पंख यानी कि हमारे भरे पूरे जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। तो बच्चों वो पंछी क्या कह रहे हैं, हम बहता जल पीने वाले। हम क्या करते हैं, कोई नदी बह रही होती है तो उसमें से हम क्या करते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। तो मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम इस पिंजरे के अंदर अगर बंद हो जाएंगे तो हम भूखे प्यासे ही अपने प्राण ऐसे ही त्याग देंगे। कहीं भली है कटुक निबौरी। बच्चों निबौरी जो नीम का फल होता है, कटुक यानी कि कड़वा। कनक कटोरी की मैदा से। बच्चों कनक कटोरी यानी कि सोने की कटोरी में, मैदा यानी कि यहाँ पर उससे बनी हुई रोटी से है, या फिर मैदे से क्या बनती है, ब्रेड भी बनती है। तो पंछी क्या कह रहे हैं कि क्या उस पिंजरे में बंद होकर के खाने पीने से अच्छा है कटुक निबौरी यानी कि कड़वी नीम को खाना, और उस सोने की कटोरी में हमें कोई ब्रेड दे या फिर रोटी दे, उससे भी ज़्यादा अच्छा हम कड़वे फल को खाना पसंद करेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो बच्चों कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि वे पक्षी क्या, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, अगर उनको सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो वे अपनी गति को, अपनी उड़ान को भूल जाएंगे। वो उड़ना ही भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी। तरु यानी कि पेड़ की, फुनगी यानी कि जो उसका क्या होता है, ऊपरी भाग, उसका जो सिर होता है उस पर जो झूले लटके रहते हैं। तो अब वो क्या हैं, पिंजरे में बंद होकर केवल उनको सपनों में ही देख सकते हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो बच्चों इस कविता में कवि कह रहा है कि ऐसे थे अरमान के उड़ते, उन पक्षियों के अरमान यानी कि उन पक्षियों की इच्छा थी कि वो क्या करते, नीले नभ की सीमा पाने। ये नीले रंग का आकाश कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी सीमा कहाँ तक है, उसको जानने के लिए इनके उड़ने के कुछ अरमान थे। लाल किरण सी
बच्चों किरण सी यानी किरण जैसी यहाँ पर तुलना करी गई है। कैसी है? लाल किरण सी चोंच खोल, हम अपनी क्या लाल लाल किरणों जैसी चोंच को खोल करके चुगते तारक अनार के दाने। बच्चों जहाँ पे सी ऐसे शब्द लगे रहते हैं, तुलना की जाती है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार भी है। चुगते तारक अनार के दाने। और कैसे? देखो तारक अनार के दाने कह रहा, चुगते तारक, और क्या करते? अनार के दानों को हम उनसे चुग लेते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो बच्चों वो पंछी कह रहे हैं होती सीमाहीन क्षितिज से, यानी कि क्या है? क्षितिज क्या होता है बच्चों? जहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि आसमान और धरती मिल रहे हैं, एक काल्पनिक रेखा जिसमें हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर आसमान धरती से मिल गया है, उसको कहते हैं क्षितिज। तो क्या कह रहा है? होती सीमाहीन। तो क्षितिज की तो कोई सीमा ही नहीं होती, आप जहाँ जाएंगे आपको रहेगा आकाश और धरती यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन जब आप उस स्थान पर पहुंचेंगे तो धरती उतने ही दूर होगी आसमान से और आसमान उतना ही दूर होगा धरती से, तो इसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो हम क्या करते? ऐसे क्षितिज को देखने के लिए इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी यानी कि हम लोग आपस में क्या लगाते? होड़ लगाते, प्रतियोगिता रखते कि भाई कौन क्षितिज को देख पाएगा। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या तो हम उस क्षितिज से मिल जाते, हम उस क्षितिज को पार पा जाते कि हम उस क्षितिज में पहुंच चुके हैं, या तंती सांसों की डोरी, या फिर हमारी सांसें जवाब दे जाती और हम हार जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो बच्चों कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। पक्षी कह रहे हैं नीड़ न दो चाहे टहनी का, चाहे तुम हमें टहनी में, नीड़ मतलब घोंसला, घोंसला मत दो, चाहे तुम हमारे आश्रय को यानी कि रहने के स्थान को छिन्न भिन्न कर डालो, उसको आप क्या कर दो? तोड़ दो हमारे घोंसले को। लेकिन अगर भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी आकुल उड़ान, यानी कि जब हम व्याकुल होकर के दूर दूर आकाश में उड़ना चाहते हैं तो हमारे इस कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं मत डालो। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कविता? आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन इस कविता के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि आज़ादी की क्या कीमत होती है। हमें सोने के बर्तनों में खाना भी अच्छा नहीं लगता है अगर हम किसी के बंधन में हो। अगर हम स्वतंत्र हैं तो हमें कड़वी निबौरी भी मीठी लगने लगती है। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा और हाँ, कविता का अभ्यास बार बार कीजिएगा।